अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जिसमें बेसिकली हमने यूनिट नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट किया था। तो 8.4 न्यूमेरिकल अब हमने स्टार्ट करना है जिसकी स्टेटमेंट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट इमिटेड बाय अ स्ट्रेच स्प्रिंग इज़ 300 हर्ट्ज़। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको बता दी गई है 300 हर्ट्ज़, जबकि आगे वो क्या कहता है वट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नोट व्हेन। अब आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है कब। ए पार्ट में वो कहता है द लेंथ ऑफ वेव इज रिड्यूस्ड बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द टेंशन। टेंशन को चेंज किए बगैर अगर लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए 1/3 तो आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है क्या चेंज आएगा। और बी पार्ट में वो कहता है द टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 1/3। इसी तरह अगर टेंशन 1/3 फैक्टर से इंक्रीज कर दी जाए जबकि लेंथ जो है वो हमारे पास वाइड की सेम है, तो बताएं फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा। तो पार्ट ए के लिए काम शुरू करते हैं। देखें जब हमने वेवलेंथ, देखें यहाँ पे कहते हैं लेंथ ऑफ द वेव मींस वेवलेंथ। अब वेवलेंथ चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, असल वेवलेंथ से 1/3 रिड्यूस हो रही है। तो अगर मैं कहूँ लेमडा उसकी ओरिजिनल वेवलेंथ है तो उसका 1/3 कितना होगा, λ/3। और नई वेव कितनी बननी है, जब असल में से हम 1/3 को माइनस कर दें, रिड्यूस कह रहे हैं तो माइनस करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम आएगा 3 लैम्डा माइनस लैम्डा बनेगा, 3 में से लैम्डा माइनस करेंगे तो 2 λ/3 आंसर आ जाएगा। ओके, ये वेवलेंथ अब हमारे पास आ चुकी है जिसके कॉरिस्पॉन्ड हमने रिजल्ट निकालना है। वेव इक्वेशन अगर यूज़ करें तो v = f लैम्डा, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे वेव की कुछ एक वेवलेंथ होगी वो हमने लैम्डा लेट कर ली, जबकि ये मतलब ओरिजिनल वेवलेंथ है। ओके, अब क्या करते हैं, अगर स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रिंग में स्पीड हमारे पास कांस्टेंट जा रही है, स्पीड कांस्टेंट होने की वजह क्या है, स्ट्रिंग की बेसिकली टेंशन की वैल्यू ही चेंज नहीं हो रही, तो v कांस्टेंट जाएगा। ओके, अब जब हमने नई फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब देखें वेवलेंथ चेंज हो चुकी, वेवलेंथ चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, इसलिए v = f प्राइम लैम्डा प्राइम लिखा गया। चूंकि स्ट्रिंग के अंदर बनने वाली जो टेंशन है हम उसको चेंज ही नहीं कर रहे, तो स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, जिसकी वजह से स्पीड क्या आ रही है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू। तो चूंकि दोनों इक्वेशंस में v कांस्टेंट है, दोनों को इक्विलेट करके हमने f प्राइम लैम्डा प्राइम = f लैम्डा इक्वेशन बना दी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आने के बाद लैम्डा प्राइम की वैल्यू लगाती हैं 2/3 लैम्डा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन थी 300 हर्ट्ज, लैम्डा ओरिजिनल वैसे ही रहा, रीअरेंज किया, 3 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड, और लैम्डा और ये दूसरा लैम्डा उधर जाके डिवाइड हो गया, कटिंग हो गई। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगी 450 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया पार्ट ए का। पार्ट बी में उसने कहा कि हमारे पास जो टेंशन की फोर्स है ना वो 1/3 इंक्रीज हो रही है। ओरिजिनल ये हमारे पास टेंशन की फोर्स आ गई, 1/3 फैक्टर से हमने उसको इंक्रीज कर दिया, तो f/3 हम जब सम करेंगे तो एलसीएम लेके रिजल्ट बनेगा 4f/3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था कि अगर स्ट्रिंग के अंदर वेव्स बन रही हों तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, f = 1/2L√f/m। और देखें यहाँ पे मैंने जब चेंज के साथ बात किया तो मैंने उसके लिए f0 सिंबल सेलेक्ट किया है, तो जब चेंज के साथ बात करूँगा तो यहाँ पे f प्राइम की बात करनी पड़ेगी। तो दोनों को अब हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करवाते हैं ताकि हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू आ सके। तो ज़रा देखिएगा, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 1/2L दोनों में कॉमन, और यहाँ से m√ और √m दोनों में कॉमन, कटिंग हो जाएगी। तो f0 डिवाइडेड बाय, अगर मैं f कर रहा हूँ मतलब इसको ऊपर वाली इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दूँ और इसको इक्वेशन 2 का, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो देखें f0/f बनेगा, सारा कुछ कट होने के बाद अंडर रूट में सिर्फ f रह जाएगा, तो f0 के सामने √f प्राइम और f के सामने √f, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी।
अब एफ प्राइम की वैल्यू हम निकाल चुके थे 4f/3, सिंप्लीफाई करेंगे 4/3 एफ बन जाएगा। एफ से सिंपल कॉमन होने की वजह से कट होगा, f0/f इक्वल टू √4/3 हमारे पास आंसर आया। f0 का रिजल्ट हमारे पास रिक्वायर्ड है, उसको निकालने के लिए f को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, वैल्यूज़ इंसर्ट करने के बाद हमारे पास f0 की वैल्यू आ गई। मतलब लेंथ को सेम रखते हुए अगर हम टेंशन को चेंज करें तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा। इसके बाद चलती हैं हम अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है हमारे पास 8.5 न्यूमेरिकल, जिसमें वो कहते हैं एन ऑर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक ऑर्गन पाइप जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर दे दी गई है। सेंटी को रिमूव करने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। जबकि आगे वो क्या कहता है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोट एंड नेक्स्ट हार्मोनिक। एक हमने इसकी फंडामेंटल निकालनी है फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट हार्मोनिक निकालना है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड देखें सवाल के लास्ट में उसने आपको बता दिया 350 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो दो केसेस हैं, जैसा कि हमने कहा था कि पाइप के केस में हमने कहा था दो तरह की पाइप्स होती हैं, या तो ओपन या फिर क्लोज। तो वो कहते हैं आपने ओपन पाइप के लिए भी फंडामेंटल और उसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है हार्मोनिक की, और क्लोज पाइप के लिए भी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है और नेक्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए हमारे पास क्या था, ओपन पाइप, और ओपन पाइप के लिए हमने ये एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया था, जबकि एन की रेंज हमारे पास थी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं एन की वैल्यू 1 लगाऊंगा तो ये फंडामेंटल होगी, 2 लगाऊंगा तो ये नेक्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो देखें वेलोसिटी गिवन है, लेंथ गिवन है, एन की वैल्यू 1 लगाऊंगा तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, जिसको मैंने f1 ऑलरेडी नाम दे दिया हुआ। और जब मैं एन की जगह 2 लगाऊंगा तो ये मेरे पास उसी फॉर्मूले में देखें, इसी फॉर्मूले में एक बार मैंने 1 के साथ वैल्यूज लगाई और इसी फॉर्मूले में एक बार मैंने एन के साथ 2 पे वैल्यूज लगाई। यहां पे मैंने अब 2 के साथ इसकी वैल्यूज लगाई। तो 2 के साथ जब वैल्यूज को सॉल्व किया तो आंसर आएगा 700 हर्ट्ज, जबकि 1 के ऊपर इसका आंसर आएगा 350 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ओपन पाइप के लिए। जबकि अब क्लोज पाइप पे बात करें तो क्लोज पाइप के लिए हमने ये फॉर्मूला जनरल डिराइव किया था, और एन की रेंज थी ऑड इंटीग्रल 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो सेम अगर मैं फंडामेंटल की बात करना चाहता हूं तो एन की वैल्यू लगेगी 1। तो ये देखें, ये एन की वैल्यू 1 हमारे पास यूज करने पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल आई फॉर क्लोज पाइप। और अगर मैं एन की जगह 3 लगाऊंगा तो ये उससे नेक्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये हमारे पास उसी में एन की जगह 3 वैल्यू यूज करके हमने उससे नेक्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8.5 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8.6। 8.6 के अंदर वो कहता है अ चर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पाइप्स। एक चर्च में ऑर्गन लगा हुआ है जिसकी डिफरेंट पाइप्स यूज होंगे, ईच ओपन एट वन एंड। मतलब एक एंड से ओपन है तो मतलब ये क्लोज्ड पाइप की एग्जांपल चल रही है, क्लोज्ड पाइप डिस्कस हो रहा है। तो फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला अब आपके जहन में आ जाना चाहिए, NV/4L। अब वो कहता है ऑफ डिफरेंट लेंथ्स द मिनिमम लेंथ इज, मिनिमम लेंथ सेट बना हुआ है हमारे पास डिफरेंट पाइप्स का। तो उसमें से जो मिनिमम लेंथ है वो उसने दे दी है 30 मिलीमीटर। मिली की वैल्यू लगा सकते हैं 10⁻³ मीटर। जबकि मैक्सिमम लेंथ कितनी है हमारे पास 4 मीटर। और सवाल के एंड पे उसने स्पीड ऑफ साउंड दे दी है 340। वो कहते हैं आपने बताना है कि आप उस ऑर्गन को यूज़ करते हुए कितनी तरह की फ्रीक्वेंसी की साउंड्स बना सकते हैं। तो हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी रेंज निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी रेंज मीन्स हम मैक्सिमम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। इन दोनों के इन बिटवीन हमारी फ्रीक्वेंसी लाई कर रही होगी। तो अगर इस फॉर्मूले पे हम गौर करें तो लेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैं
मैक्सिमम, चले यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है, अगर मैं मिनिमम लेंथ पे बात करूँगा तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आएगी। तो देखें फॉर लेंथ मिनिमम अगर मैं डिस्कस कर दूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, मैक्सिमम। और चूंकि मैंने रेंज निकालनी है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, जो कि बेसिकली n 1 पे निकलेगी। तो देख लें यहाँ पे n की वैल्यू 1 पे हम डिस्कस कर रहे हैं, फंडामेंटल के ऊपर ही हम रेंज डिस्कस कर लेंगे। तो n की वैल्यू 1 आ गई, वेलोसिटी दी हुई है, 4 हमारे पास फॉर्मूले का आ गया, जबकि मिनिमम लेंथ हमारे पास कितनी है 30 × 10⁻³ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई। लेमडा एल मैक्स पे अगर बात करेंगे मतलब मैक्सिमम लेंथ के अगेंस्ट हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकलेगी। वैल्यूज इंसर्ट की, अगेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो n1 पे बात करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज इंसर्ट की, आंसर आ गया 21 हर्ट्ज। तो देख लें हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई 2833 और मिनिमम 21 हर्ट्ज। तो हम उस ऑर्गन को यूज़ करते हुए जो साउंड बनाएंगे वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के इन बिटवीन लाई करेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज का लेक्चर था, जिसके साथ न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गया और हमारा यूनिट भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।